दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले हमने एन ट्रांजिस्टर के बारे में अध्ययन कर लिया है और जान लिया है कि एन ट्रांजिस्टर क्या होता है, एन ट्रांजिस्टर का सर्किट कैसे बनाया जाता है या कनेक्शन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम लोग आज इस लेक्चर में मैं आपके सामने पीएनपी ट्रांजिस्टर को लेकर आया हूं और जैसे हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार हम पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इसका सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी बताया था कि हमें दो बातें ध्यान रखनी होती हैं। कौन कौन सी? कि जो फर्स्ट वाला होता है उसको किस में रखा जाता है? फॉरवर्ड बायस। किस में रखा जाता है? फॉरवर्ड बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है अग्र अभिनत। ठीक है, और सेकंड वाले को किस में रखा जाता है? पश्च अभिनत। किस में रखा जाता है? पश्च अभिनत मतलब रिवर्स बायस में रखा जाता है। और हमने ये भी बताया था कि जो फॉरवर्ड बायस होता है उसमें कनेक्शन कैसे किया जाता है और रिवर्स बायस होता है उसमें कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाना देखते हैं कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जैसा कि वहां पर एनपीएन नाम था तो हम वहां पर क्या रखते थे? एनपीएन रखते थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे, एन में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होल्स, यहाँ पर ऐसे। परंतु हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? पी पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? पी। तो पी वाले में क्या पाए जाते थे? कोटर पाए जाते हैं, एन वाले में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और क्या पी वाले में क्या पाए जाते हैं? कोटर पाए जाते हैं। कोटर इसका मतलब होता है होल्स। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, और आप उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये बीच वाला है, मतलब एन वाला हिस्सा जो है एक तरह से बेस वाला हिस्सा जो है, इसको पतला क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जितना ही ये पतला रहता है उतना ही अच्छा ट्रांजिस्टर आपका बनता है। ठीक है, इसके बारे में देखिए कि अभी हमने बताया था कि पहला वाला फॉरवर्ड बायस, सेकंड दूसरा वाला क्या होता है? रिवर्स बायस में होता है। तो अब हम लोग इसके कनेक्शन के बारे में देखेंगे। और इसमें क्या होता था? इसमें 3 टर्मिनल होते थे। कौन कौन थे? अमीटर, ई और बेस कलेक्टर। क्या? अमीटर, बेस, कलेक्टर। कौन कौन से? अमीटर, बेस, कलेक्टर, 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसमें क्या धारा के प्रवाह के बारे में बात करेंगे, जैसे कि उसमें भी हम लोग किए थे। और धारा के प्रवाह के बारे में बात करने से पहले हम एक चीज और ध्यान रख लेते हैं। इस जो अगली वीडियो में हमने बताया था, क्या बताया था? कि जो धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में होती है और होल्स की दिशा में होती है, मतलब होल्स जिस दिशा में गति करते हैं उसी दिशा में होती है। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम लोग पहले वाले को मैंने बताया फॉरवर्ड बायस में, तो यहाँ पर आकर के चेक करते हैं। देखिए क्या हमने फॉरवर्ड बायस में इसका कनेक्शन किया है? मतलब फॉरवर्ड बायस में क्या होता था? सेम का मतलब क्या हो गया कि जो पी वाले का कनेक्शन रहेगा वो किससे? प्लस से किया जाएगा। एन वाले का कनेक्शन किससे रहेगा? निगेटिव से रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या हमने ऐसा किया है, पी वाला है मतलब इसमें होल्स पाए जाते हैं पॉजिटिव, और बैटरी के किससे? पॉजिटिव सिरे से इसका कनेक्शन कर दिया गया। किससे कर दिया गया? बैटरी के पॉजिटिव सिरे से पी वाले का कनेक्शन कर दिया गया है, बैटरी के निगेटिव सिरे से एक तरह से एन वाले का क्या कर दिया गया? कनेक्शन कर दिया गया। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस में है। तो हमारी पहली बात पता चल गई क्या, जो हमने बताया था किस में रहेगा? फॉरवर्ड बायस। ठीक है, जिसे हम लोग क्या हिंदी में बोलते हैं? अग्र अभिनत। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब हम लोग इसमें धारा के बारे में जानेंगे। क्या होगा जब हम लोग इसमें इसको लगा देंगे? क्या करेंगे जब हम लोग इसमें बैटरी से इसका कनेक्शन करेंगे? तो हमने बताया था कि अगली वीडियो में हमने भी ये बात बताई थी कि हम लोग क्या करते थे, क्या पढ़े थे, जो अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड, मतलब फॉरवर्ड बायस जो पीएन संधि डायोड था, उसमें क्या होता था? उसमें यही होता था कि उसमें एक जब हम लोग कनेक्शन कर देते थे, यहाँ पर जो संधि मतलब जो जंक्शन होता था उस पर क्या बनता था? उस जंक्शन पर क्या बनता था? एक संधि, क्या डिप्लेशन लेयर बनती थी। क्या बनती थी? डिप्लेशन लेयर बनती थी, जिसकी चौड़ाई क्या होती थी? पतली होती थी। जो पतली होती थी डिप्लेशन लेयर, वो पतली डिप्लेशन लेयर क्यों होती थी? क्योंकि क्या होगा, देखिए यहाँ निगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये जो निगेटिव है इलेक्ट्रॉन ये इसको धक्का मारेगा, पॉजिटिव इसको धक्का मारेगा, तो जो डिप्लेशन लेयर हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? वो पतली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर बन जाएगी, पहली बात। और वो डिप्लेशन लेयर कैसी हो जाएगी? पतली। क्या? पतली डिप्लेशन लेयर होगी, एक तरह से पतली डिप्लेशन लेयर। ठीक है, पतली डिप्लेशन लेयर यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? ये पतली डिप्लेशन लेयर बन गई।
अब क्या होगा, अब यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव सिरा, तो ये जो कोटर है, कोटर को क्या करेगा, बैटरी का पॉजिटिव सिरा है तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, एक तरह से धक्का मारेगा, कहेगा मेरे पास मत आओ, ये दूर जाने के लिए यहाँ से कहेगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, ये इधर जाएगा, क्या करेगा, इधर जाएगा। परंतु ये और भी आगे जाना सोचेगा तो ये देखेगा कि यहाँ पर भी पॉजिटिव, ये भी कहेंगे कि इधर जाओ, तो क्या करेगा, ये जो कोटर होगा, कोटर को एक रास्ता मिल जाएगी। क्या, कहाँ से रास्ता मिल जाएगी, कोटर को रास्ता यहाँ से मिलेगी, कहाँ से, इधर से। इधर से होते हुए कोटर क्या करेंगे, कोटर यहाँ इधर ना जा पाएंगे और न ही इधर जा पाएंगे, तो कोटर क्या करेंगे, इधर से इधर आने लगेंगे। और यहाँ पर निगेटिव सिरा है और कोटर पॉजिटिव होते हैं, तो क्या करते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं निगेटिव की तरफ जाना पसंद करते हैं, तो क्या करेगा, ये जो यहाँ के जो पॉजिटिव है, मतलब कोटर है, कोटर इधर आने लगेंगे। और हमने अब जब कोटर इधर से मतलब एक तरह से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ गति करने लगेंगे, तो हमने एक बात हमने आपको बताई थी कि क्या होता था कि जो इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, परंतु कोटर जिस दिशा में गति करते हैं उसी दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर धारा का प्रवाह होगा, कोटर किधर से कर रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव आ रहे हैं, तो इसमें धारा का प्रवाह भी हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, किस तरफ से हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसे हम क्या बोल देंगे, IB। अब देखेंगे IB क्यों बोला, क्योंकि यह बेस से होकर गुजर रही, किससे होकर गुजर रही, बेस से होकर गुजर रही, और धारा यहाँ से भी तो गुजरेगी, जिसके कारण क्या बोलेंगे, इसे हम IE। अब बोलेंगे सर यहाँ पर IB आप बोल दिए, यहाँ पर IE कैसे बोल दिए। IB हमने इस वजह से बोला है क्योंकि यह जो धारा होकर गुजर रही है वह बेस से होकर गुजर रही है, किससे होकर गुजर रही है, बेस से होकर गुजर रही है। और यहाँ पर IE क्यों बोले हैं, क्योंकि यह जो धारा है अमीटर से होकर गुजर रही है, किससे होकर गुजर रही है, अमीटर से होकर गुजर रही है, जिसके कारण इसे हमने IE बोला है। ठीक है, अब हमने इसको फॉरवर्ड बायस में समझ लिया। अब हम लोग चलेंगे जो सेकेंड वाला है, रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह कैसे होता है, इसके बारे में समझेंगे। रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में हमने जो पश्च अभिन्नत पीएन संधि डायोड के बारे में हमने पढ़ा था, मतलब रिवर्स बायस पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या होता था, जो डिप्लेशन लेयर होती थी वो कैसी बनती थी, मोटी डिप्लेशन लेयर बनती थी। मोटी डिप्लेशन लेयर क्यों बनती थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो निगेटिव है, ये पॉजिटिव, यहाँ पर जो पॉजिटिव है और यहाँ पर निगेटिव है, तो क्या करेगा, पॉजिटिव किधर आना सोचेगा, निगेटिव की तरफ आना सोचेगा, और यहाँ पर निगेटिव है और ये पॉजिटिव की तरफ आना सोचेगा। जब दोनों आपस में दूर दूर खींच जाएंगे तो क्या, यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर बनेगी वो कैसी डिप्लेशन लेयर बनेगी, वो डिप्लेशन लेयर मोटी बनेगी। कैसी डिप्लेशन लेयर बनेगी, मोटी डिप्लेशन लेयर बनेगी। ठीक है, कैसी, मोटी डिप्लेशन लेयर यहाँ पर बनेगी। यहाँ वाली जो डिप्लेशन लेयर होगी वो मोटी डिप्लेशन लेयर हो जाएगी। क्या, मोटी डिप्लेशन लेयर। ठीक है, क्या, मोटी डिप्लेशन लेयर बन जाएगी। अब इसमें धारा के प्रवाह के बारे में इसमें जान लेते हैं, जैसे यहाँ पर जाने। अब क्या होगा, यहाँ पर भी कोटर है और यहाँ पर कोटर पॉजिटिव होते हैं और ये निगेटिव है, तो कोटर क्या करेंगे, इधर से इधर आना पसंद करेंगे कि नहीं आना पसंद करेंगे। कोटर पॉजिटिव है तो निगेटिव की तरफ जाना पसंद करेंगे, तो कोटर किधर गति करने लगेंगे, कोटर ऐसे आने लगेंगे। किधर से आ रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रहे हैं। किधर से आ रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। अब हमें फिर से वही बात ध्यान रखनी होगी कि धारा की दिशा किधर होती है, इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में होती है, परंतु कोटर की गति की दिशा में होती है। तो यहाँ पर क्या, किधर से कोटर आ रहे हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव आ रहे हैं, तो धारा की दिशा भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी हमारे सामने। ठीक है, अब मोटी मोटा जान लेते हैं क्या होता है। जब हम कोई भी क्या बनाते हैं, ट्रांजिस्टर बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो देखते हैं, पहला जो होता है उसको फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और दूसरा होता है उसको रिवर्स बायस में रखते हैं। फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन जब कैसे करते हैं वो हमने आपको बता दिया है, और रिवर्स बायस का कनेक्शन कैसे करते हैं वो हमने बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का कनेक्शन क्या करते हैं, और डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है, यहाँ पर पतली डिप्लेशन लेयर क्यों बनती है, यहाँ पर मोटी डिप्लेशन लेयर क्यों बनती है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग ओवरऑल अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग किसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे बनाना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर मैं बनाने के लिए कहूँगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे बनाइएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे बनाइएगा। ऐसे बनाने से क्या होगा, एक तरह से बनाने में आपको आसानी भी होगी। ठीक है, क्या होगा, आसानी होगी बनाने में, और टीचर को देखने में अच्छा भी लगेगा और तुरंत आपको नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या, जैसे कि हमने बताया कि फर्स्ट वाला फॉरवर्ड बायस, सेकंड वाला रिवर्स बायस। देख लेते हैं क्या यहाँ पर भी हमने कनेक्शन अच्छे तरीके से फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में किया है। तो देखिए यहाँ पर हम बोले थे कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव से एक तरह से, निगेटिव का निगेटिव से। मतलब देखिए बैटरी का टर्मिनल जो पॉजिटिव है उसका किससे, पी टाइप से कर दिया गया, और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल था उसको किससे, एन से कर दिया गया। तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि क्या कर दिया हमने, इसका ये फॉरवर्ड बायस में है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए
जो सेकंड वाला था क्या, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में मतलब उल्टा कनेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवर्स बायस में हमारा कनेक्शन जो होता है उल्टा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, रिवर्स बायस में यहाँ पर कनेक्शन उल्टा किया है कि नहीं किया है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पी टाइप वाला है, यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल, तो एक तरह से क्या हो गया, निगेटिव। देखिए पॉजिटिव का निगेटिव के साथ हो गया कि नहीं, क्या इसमें कोटर पाए जाते हैं, ये निगेटिव है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल किससे, पी वाले से जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया। और यहाँ पर जो बैटरी का क्या, जो पॉजिटिव टर्मिनल उसको एन वाले से जोड़ दिया गया, इसलिए हम कह सकते हैं ये रिवर्स बायस में है। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि आज जो इसके पहले हमने उसमें भी बताया था, एन पी एन में भी हमने इसके बारे में बताया था कि जो ये समीकरण है, ठीक वही समीकरण यहाँ पर भी होगा। आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। आई ई क्या है, आई ई हमने बताया है कि यहाँ पर अमीटर से होकर गुजरने वाली धारा, और आई बी क्या है, बेस से होकर गुजरने वाली धारा, तथा आई सी क्या है, आई सी क्या है, ये किससे होकर गुजरने, कलेक्टर से होकर गुजरने वाली धारा है। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण बना है, समीकरण क्या बोला, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। आई ई का मतलब होता है अमीटर से होकर गुजरने वाली धारा, तथा बराबर किसके होती है, बेस से होकर गुजरने वाली धारा, तथा आई सी मतलब कलेक्टर से होकर गुजरने वाली धारा के बराबर होती है। किससे, किसके, अमीटर से होकर गुजरने वाली धारा, बेस से होकर गुजरने वाली धारा प्लस कलेक्टर से होकर गुजरने वाली धारा के योग के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो यहाँ पर क्या हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या होता है, इन सभी के बारे में जान लिए हैं। अब हम लोग अगली क्लास में कुछ और नई चीजों को लेकर आए।